बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 9th फिजिक्स के अंदर आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हमने एक ग्राफ की मदद से जाहिर करना है। हम जानते हैं कि ग्राफ हम जब भी बनाते हैं तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं और कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को कहा जाता है और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ओरिजिन कहते हैं, जिसे हम O से जाहिर करते हैं। दूसरी चीज, ग्राफ में हम इंफॉर्मेशन को जाहिर करते हैं क्योंकि टॉपिक हमारा फ्रिक्शन के ऊपर है, तो एक इंफॉर्मेशन हमारी फ्रिक्शन हो जाएगी और फ्रिक्शन के लिए हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है, तो दूसरी इंफॉर्मेशन हमारी फोर्स हो जाएगी। तो यहां पर एक्स एक्सिस पर हम फोर्स को रखेंगे और वाई एक्सिस पर हम फ्रिक्शन को रखेंगे। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं फ्रिक्शन एंड एक्स एक्सिस पर फोर्स। अब यहां पर ग्राफ ड्रा करने के लिए हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है बॉक्स ऑन अ सरफेस। यहां पर एक बॉक्स है जो जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, बॉक्स ऑन अ सरफेस। अब हम इसको मूव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे? फोर्स। जब हमारी तरफ से फोर्स लगेगी लेकिन अभी बॉक्स ने मूवमेंट स्टार्ट नहीं की, तो मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इस पर स्टैटिक फ्रिक्शन उतनी ही मिकदार में एक्ट कर रही है। अब हम इसको मूवमेंट के लिए अपनी फोर्स को मजीद बढ़ा देंगे। अब देख सकते हैं फोर्स का एरो हमने बड़ा कर दिया है, तो बॉडी भी रेजिस्टेंस के तौर पे स्टैटिक फ्रिक्शन को ज्यादा कर देगी। तो यहां पर हमें क्या पता चला, जब हमने अप्लाइड फोर्स को ज्यादा किया तो हमारी फ्रिक्शन की वैल्यू भी बॉडी की तरफ से बढ़ गई। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो यहां पर हम इसको ग्राफ में ड्रा करेंगे तो स्ट्रेट लाइन हमें क्या ड्रा करनी पड़ेगी? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो है स्लोप के अंदर वो ये जाहिर करती है कि फ्रिक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। हमारी फोर्स बढ़ रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ रही है। उसके बाद हमने मजीद अपनी फोर्स को बढ़ाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ के मैक्सिमम हो गई, जिसे हम एफ मैक्स कह रहे हैं, यानी मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो यहां पर हमारे पास स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स हमने मजीद जब लगाई तो मैक्सिमम हो गई, यानी इस पॉइंट पे ऊपर हमारी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो मैक्स हो गई। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो क्या हो गई? मैक्सिमम हो गई। और उसके बाद क्या हुआ? बॉडी ने मूवमेंट स्टार्ट की, तो अब हमारी अप्लाइड फोर्स कम हो गई और काइनेटिक फ्रिक्शन भी कम हो गई। तो एकदम से आप देखेंगे ग्राफ हमारा डाउनवर्ड हो जाएगा, यानी जो ग्राफ हमारा डाउनवर्ड हुआ इससे आगे, तो इसका मतलब है ये काइनेटिक फ्रिक्शन को जाहिर कर रहा है और इससे पीछे वाला रीजन वो स्टैटिक फ्रिक्शन को जाहिर कर रहा है। और उसके बाद अगर हम कांस्टेंट फोर्स से बॉडी को चलाते रहेंगे तो हमारी बॉडी कांस्टेंट फोर्स से आगे बढ़ती रहेगी। अब जितनी हमारी अप्लाइड फोर्स होगी उतनी मिकदार में काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ये लेस देन होती है स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम ये लेस होती है। तो इसी वजह से काइनेटिक फ्रिक्शन के वक्त हमारा जो ग्राफ है वो डाउन आ गया, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई। तो ये जो हमारा ग्राफ है ये जाहिर करता है ग्राफिकली फ्रिक्शन।